नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्नेह अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैया। यहाँ पे मैं आपको व्याख्या के दौरान ही कठिन शब्द के अर्थ बताते चलूंगी, तो आप नोट करते रहे। आइए आरंभ करते हैं। फागुन लागियो जबते तबते ब्रजमंडल धूम मचियो है। फागुन अर्थात फागुन का महीना, लग्यो अर्थात लग गया है या आरंभ हो गया है, जबते अर्थात जब से, तबते अर्थात तब से, ब्रजमंडल अर्थात ब्रज में, धूम मचियो अर्थात खुशी उल्लास का माहौल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब से फागुन का महीना आरंभ हुआ है, तब से ब्रज में चारों ओर क्या है, खुशियों का माहौल है, धूम मची हुई है। ठीक है, नारी नवेली बचे नहीं एक, मतलब नारी अर्थात युवती। ठीक है, नवेली अर्थात इस धूम से, ठीक है, नवेली अर्थात इस उल्लास से बचे नहीं एक, मतलब एक भी नहीं बची है। मतलब ब्रज की जितनी भी जो नारी है, जितनी भी युवती है, वो इस खुशी उल्लास के माहौल से एक भी नहीं बची है। कहने का अर्थ यह है कि सभी नारियां क्या है, इस फागुन के महीने में जो उल्लास का जो चारों ओर माहौल है, उससे क्या है, सारी युवती खुश है। ठीक है, आनंदमय है, कोई भी उदास नहीं रह गया। ठीक है, विषेक ये सवे प्रेम अच्छो है, मतलब विषेक अर्थात सभी एक ने। ठीक है, अच्छो अर्थात पिया है, क्या पिया है, प्रेम। ठीक है, मतलब एक सवे अर्थात एक विशेष प्रकार का। ठीक है, मतलब सभी एक ने एक विशेष प्रकार का प्रेम क्या है, पी लिया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी क्या है, आनंदमय है, खुश है, खुशी मना रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सबने एक प्रेम का प्याला क्या है, पी लिया है, जिससे सबके अंदर क्या है, प्रेम की भावना जाग उठी है। सांझ सकारे वही रसखानी, सुरंग गुलाल लय खेल रचियो है। ठीक है, सांझ अर्थात शाम का समय, ठीक है, सायाकाल, साकरे अर्थात सुबह का समय, ठीक है, प्रातः काल, वही रसखानी या रसखानी अर्थात श्री कृष्ण, सुरंग अर्थात शुभ रंग या लाल रंग, ठीक है, गुलाल लय अर्थात लेकर, खेल अर्थात खेल रचियो अर्थात खेल रहे हैं, सबको गुलाल क्या है, रच रहे हैं। ठीक है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक श्री कृष्ण अपने हाथों में सुरंग अर्थात लाल रंग लेकर के सबको गुलाल लगा रहे हैं, वह गोपियों को गुलाल लगा रहे हैं। को सजनी नीलजी ना भई अर्थात भला ऐसा कौन है, मतलब युवती मतलब सजनी बची है जो निर्लज ना हुई हो। ठीक है, अब कौन भट्टू जी ही मान बचो, भट्टू अर्थात भला, जी ही मतलब जिसका, मान अर्थात इज्जत, बच्चों अर्थात बचा है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण क्या है, सबको गुलाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि भला अब ऐसा कौन स्त्री बच गई है, ऐसा कौन युवती बच गई है, सजनी बच गई है, जिसका मान बचा हो और जो निर्लज ना हुई हो। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं इसके प्रसंग को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आइए देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने होली के उत्सव में होने वाले आनंद का बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। चलिए अब इसके व्याख्या की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सभी गलतियों का ज्ञात हो जाए। चलिए देखते हैं। कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, करती नहीं, यहाँ पे होगा कहती है कि हे सखी, जब से फागुन का महीना लगा है अर्थात आरंभ हुआ है, तब से ब्रजमंडल अर्थात ब्रज में धूम मची है, अर्थात चारों ओर हंसी और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कोई भी युवती इस धूमधाम से नहीं बची है, सभी एक ने एक विशेष प्रकार का प्रेम व भांग पी लिया है। प्रातः से साया तक श्री कृष्ण अपने हाथों में लाल गुलाल लेकर खेलते रहते हैं, अर्थात सभी को गुलाल लगाते रहते हैं। ऐसी कोई भी सजनी अर्थात युवती नहीं बची जो निर्लज न हुई हो। अब भला कौन है जिसका मान बचा हो, अर्थात ऐसा कोई नहीं जिसको श्री कृष्ण ने गुलाल ना लगाया हो, उसका मान बच गया हो। इसमें विशेष यह है, उपरोक्त पंक्तियों की रचना ब्रजभाषा में हुई है। जबते तबते नारी नवेली सांस सकारे में अनुप्रास अलंकार है।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये सवैया समझ आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।